चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस सम क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 44 था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर एंड स्टेटमेंट 4 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखोगे कि यहाँ पे एक आर्टिकल आया था द प्रिंट न्यूज़पेपर में कि व्हाट द WHO न्यू ईयर क्वालिटी गाइडलाइन से व्हाट इट मीन फॉर द इंडिया। आप जब जाएंगे इस आर्टिकल के थ्रू तो यहाँ पे आपको इस आंसर्स के जवाब आपको कंफर्म मिल जाता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि विद द रिस्क ऑफ गुच्ची समटाइम्स, ठीक है, गुच्ची इन समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़पेपर। ये भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस हैं, एक तरह का मशरूम है। आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी आया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर जो है ये फंगस का है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1, और ये हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज में ग्रो होता है। लेकिन ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये कॉमर्शियली कल्टीवेट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि कॉस्टिंग भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका भी हमने देखेंगे, आप सोर्स मैंने इसको ऑलरेडी इंक्लूड किया था। इसका आंसर है सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पॉलीथिलीन के बारे में बात किया गया है कि जो आपको डेली यूज़ में आप करते हो लाइफ्स में, तो उसमें क्या क्या इसका यूज़ है। तो देखो इसमें ऑप्शंस जो है यदि आपको मैंने सोर्स में आंसर्स डाला, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आंसर है, आंसर इज 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि फाइबर्स कैन ब्लेंड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीएनफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। ये सही है स्टेटमेंट। और दूसरा इसमें कह रहा है कि कंटेनर मेड इट कैन बी यूज फॉर द स्टोर इन अल्कोहलिक बेवरेज, नहीं, ये और स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, बोतल मेड ऑफ इट्स कैन रिसाइकिल इनटू द अदर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज द राइट आंसर। इसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड, चिड़िया नहीं है। या आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन मस्जिद जो है ये फिश है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ये कहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन कौन से प्लांट है। देखो मैंने इसका डिटेल अभी आपको मैं दिखाऊंगा। वहाँ पे खास करके देखोगे अल्फा, ठीक है, दूसरा चिकपी है, मटर, एंड चौथा है क्लोवर। ये तीन चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आंसर्स आप देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स में है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड ऑलरेडी कर रखा है। चलिए मैं पहले एक बार क्वेश्चंस करा देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम उसके आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस लिया गया है। तो आंसर ए इज़ अ राइट आंसर। बैकरॉक टेक्नोलॉजी इज अ टॉक अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बिल्कुल कोरल रीफ के, देखो एक्चुअली इस बार का जो पेपर एनालिसिस से एक चीज़ का पता चल रहा है कि यूपीएससी ने पिछले 2 से 3 साल के बीच के करंट अफेयर्स को पैक कर लिया है। 2-2.5 साल। अब ये कहते हैं ना कि जनवरी से आप जून तक लेकर मई तक लेकर के चलो, नहीं ऐसा नहीं है। पेपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ मुझे क्लियर आ रहा है कि प्रीवियस कोविड-19 के क्वेश्चन में देखो, जब कोविड-19 था तो उससे रिस्पेक्टेड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन कोविड-19 के बाद 2020 के बाद का पेपर देखो, आज 2022 में पेपर्स हो रहे हैं और कोविड का वो जो टीका उका है उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। क्लियर? तो एक चीज़ आपको जा रहा है कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का वाइड रेंज कितना ज़्यादा जा रहा है। तो आंसर इज ए 49 का। बायोरॉक टेक्नोलॉजी किसके बारे में बात करता है? ये बहुत अच्छा है, मियावाकी मेथड। अभी हाल में ही आप देखोगे DW करके एक न्यूज़ आप यूट्यूब पे देखोगे DW, ठीक है, उसमें देखोगे वहाँ पे भी बात किया मियावाकी मेथड की। मियावाकी मेथड कुछ और नहीं, बहुत कम समय में अर्बन एरियाज़ में मिनी फॉरेस्ट डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। तो आंसर इज सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हाउ मेनी ऑफ जनरली नोन एज अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखो टी, और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये कि 1-2 नहीं पूछ रहे हैं, कि पूछ रहे हैं कि 1 और 2 सही नहीं है, कह रहा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट सही है, कोई भी 2 स्टेटमेंट सही है। एक नया इनोवेशन हमें यूपीएससी के ऑप्शंस क्रिएशन में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे याद रखिएगा आंसर इज बी इज राइट आंसर, ओनली 2 स्टेट। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखो ये साइट है tswan.com, वहाँ पे देखोगे यहाँ इन्होंने लिखा है कि मेक इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टी। वेस्ट बंगाल है, असम है, केरला है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो तुम, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल केरला भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। बाकी स्टेट यहाँ पे लैक हैं, यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इन सब स्टेट्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाए जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर
बोर्ड है, ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। तो याद रखिएगा आंसर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ वेबसाइट्स पे देखा था। अब देखेंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है CCCW इज़ अ आपको जो है ये 1986, ठीक है, 1986 के तहत क्रिएटेड है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सरसाइज द पावर ऑफ द सेक्शन 5 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पोलर कोड जो संबंधित है वो जनरली इंटरनेशनल कोड है सेफ्टी फॉर शिपिंग ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इज राइट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिएगा इंटरनेशनल कोड फॉर द शिप ऑपरेशन इन द पोलर वाटर्स, यहाँ पे इस डेटाज आपको कंफर्म मिला। ये एकदम एक्यूरेट आंसर्स हमने कोशिश किया है निकालने का, इसीलिए मैंने आपको सोर्स के साथ आपको आंसर्स यहाँ पे बता रहे हैं। अगला जो है टी बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि टी बोर्ड क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन उसके वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो वेबसाइट पे देखो क्या मेंशन है। आउटसाइड इंडिया इट्स ऑल्सो ए प्रमोशन बोर्ड है इसका, पहली बात। दूसरा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्लियर यहाँ पे मेंशन है। आप जैसी वेबसाइट पे जाएंगे टी बोर्ड इंडिया का, उसमें अबाउट अस में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेजेंट टी बोर्ड इज अ फंक्शनिंग एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये आंसर इज अ राइट आंसर। राइट आंसर इज अ 1 and 4। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग इज व्हाट। देखो ग्रीन वॉशिंग के बारे में ये यहाँ पे ये है कि द फॉल इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटल साउंड। यदि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है उसका फॉल इंप्रेशन करती है कि नहीं ये हमारा इको फ्रेंडली है या इन्वायरमेंटली साउंड है, तो उससे रिलेटेड है। दिस इज आंसर इज ए इज अ राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेट ए के हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टोपीडिया पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा ग्रीन वॉशिंग से संबंधित क्या है। कहता है कि ग्रीन वॉशिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ प्रोवाइडिंग ए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउ कंपनी प्रोडक्ट आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली साउंड। ग्रीन वॉशिंग इज अ कंट्रीज अनसस्टेनेबल unsubstantiated claim to deceive consumer into the believing that company products are environmental friendly। बहुत सारी चीज़ें आजकल आप लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, तो ग्रीन वॉशिंग आप यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया पे जाएंगे तो आपको उसका कंटेंट डेटा मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इसके अंदर यहाँ पे पूछा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट। टर्की स्टेट में कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान है। यहाँ पे मैंने डेटा भी डाला है आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट कहाँ से है, कौन कौन है, अजरबैजान है, ठीक है। यहाँ पे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, टर्की है, उज्बेकिस्तान है। तो स्टेटमेंट में 2 है, अजरबैजान भी दे रखा और उज्बेकिस्तान भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है और कह रहा है कि गुजरात हैज़ अ लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। बिल्कुल गलत है। लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है गुजरात में नहीं है, और जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है सोलर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट ये भी गोवा में भी नहीं है। लेकिन आंसर 2 इज राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ फुल्ली सोलर ऑपरेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब देखो मैंने यहाँ पे दिया है आपको भदला सोलर पार्क जो है राजस्थान में, ठीक है, इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन 2020। कैपेसिटी इज 2245 मेगावाट था। दूसरा है सर कि जो सोलर लिमिटेड है वो सोलर पार्क जो डेवलप किया गया है, यहाँ पे आप दिखेगा आपको, ये है ओमकारेश्वर रिजर्व बाय फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ओमकारेश्वर याद रखिएगा, रेवा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे भी ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, गोवा वाला गलत है। दूसरा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फुल्ली क्या हो रहा है, फुल्ली वर्क ऑन द सोलर पावर। तो ये मैंने स्टेटमेंट आपको यहाँ पे फिर डेटा के साथ आपको प्रोवाइड किया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं। ये इसका आंसर जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आपको दिखेगा, आप वीडियोस को पॉज करके आप देख सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये PDF में हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ द सेनाकू आइलैंड। देखो सेनाकू आइलैंड जापान का है और चाइना और जापान क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, इस चाइना सी में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये द इकोनॉमिक्स का आर्टिकल था, हु रियली ओन द सेनाकू आइलैंड, क्लियर। अगला क्वेश्चन है
इसमें आपको मैच कराना था। रीज़न ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ कंट्री, देखो इसमें दो है सही है, दो पेयर है इसमें सही है, कौन कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें एंटोलिनिया जो है ये सही है, तुर्की का पार्ट है, और हमारा रीजन इथोपिया में है, लेकिन ये दोनों सेक्शन है ये दोनों गलत हैं, 3 और 4 स्टेटमेंट गलत हैं। अब यहाँ पे यूपीएससी ने ये नहीं किया कि केवल एक सही, केवल 1 2 सही, 1 2 3 सही, ऑल ऑफ देम। यहाँ पूछा कोई एक पेयर सही है, कोई 2 पेयर सही है, कोई 3 पेयर सही है। मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव पूछोगे तो ये पेपर मॉडरेट है, ना ही ये पूरा टफ है और ना ही पूरा इजी है। पेपर मॉडरेट है और पेपर लेंदी भी है। क्लियर? क्योंकि आप देखिए कि इतने स्टेटमेंट्स हैं, यदि 100 क्वेश्चंस यदि रेगुलरली आप पढ़ते हो तो पेपर लेंदी है, पेपर को आसान भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे हमने दे दिया एंटोलिनिया, ठीक है। एंटोलिया कहाँ पे है ये आप देख रहे हैं, वेस्टर्न एशिया में है। क्लियर? दूसरा आप यहाँ पे देखोगे अम्हारा रीजन जो पूछा था वहाँ पे, अम्हारा रीजन ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तीसरा कैबो डिलागो जो है वो रीजन का यहाँ पे हमने बात की, ईस्ट अफ्रीका वाले सेक्शन में बात हो रही है। और जो कैटलोनिया है जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिख रहा होगा, कैटलोनिया जो इटली की बात कर रहा है, कैटलोनिया इज अ पार्ट ऑफ द स्पेन, ठीक है। तो कैटलोनिया किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्पेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। इसका आंसर है डी, द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज बाय द पैथोजेंस, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन है कि अदर देन द दीज मेड बाय द ह्यूमन नैनो पार्टिकल। देखो नैनो पार्टिकल पे क्वेश्चंस इसने पूछा है, तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कहता है कि अदर देन दोज मेड बाय द ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। नहीं, ऐसा नहीं है, नैनो पार्टिकल क्रिएट किया जाता है। तो ये इस तरह से आप पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है, तो पहला काटोगे तो यहाँ पे एक भी कटेगा और ये दूसरा भी कट जाएगा। बचा अब हमारे पास 3 एंड बी एंड सी। अब देखो बी कहता है कि नैनो पार्टिकल ऑफ द सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द सम कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, आपको याद होगा कि मॉरिशस या कोई एक कंट्री है जहाँ पे उन्होंने सनस्क्रीन को यूज़ करने से मना कर दिया था बीचेस पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था नैनो पार्टिकल से उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आंसर 2 स्टेटमेंट इज़ द राइट, तो 2 स्टेटमेंट इज़ द राइट, तो 3 कट गया, तो डी आपका आंसर होता है। बाकी ये तो सही है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में यूज़ होता है, इंटर इन्वायरमेंट एंड अनसेफ फॉर द ह्यूमंस। तो ये आंसर इज़ डी इज़ द राइट आंसर। बाकी मैंने यहाँ पे नैनो पार्टिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऐड किया है। अगला जो क्वेश्चन दिखता है वो डीएनए बार कोडिंग का है। देखो ये भी न्यूज़ में था, डीएनए बार कोडिंग। ये जो ऑप्शन है ये कहता है कि डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज, जो स्पीसीज है उसको डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द प्रोसेस फूड। द आंसर स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका भी स्टेटमेंट। यहाँ पे जो विकास पीडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाया जाता है, तो इसमें आप देखोगे डीएनए बार कोडिंग रैपिड रिलायबल टूल फॉर द इंसेक्ट स्पीसीज। जो इंसेक्ट होता है उसके स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीएनए बार कोडिंग यूज़ कर रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन था। और 100 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग एसिड रेन का काउज क्या है। ये आसान क्वेश्चन है। आंसर इज 2 एंड 4। आंसर इज बी इज द राइट आंसर, आपको यहाँ पे दिखेगा। व्हाट इज द काउज ऑफ एसिड रेन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कितना आसान है। यहाँ पे इस क्वेश्चन कहाँ से उठाया, W3P है, काउज ऑफ एसिड रेन्स के लिए। बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन थे जो हमने कहा था नाइट्रोजन फिक्सिंग में, आप देखेंगे यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज कर लेना, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मियावी जो था, मियावी के लिए भी मैंने बोला था अर्बन फॉरेस्ट्री इन द कंट्री डेवलप करने की बात होते। बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो था कोरल रीफ को रिहेबिलिटेट करने के लिए हो रही थी यूज़। गोल्डन मसील, ये मछली की मैं बात किया कि मैंने आपको बोला था कंटेंट आपको नीचे मिल जाएगा। गुसी मशरूम जो था एक्सपेंसिव है, डिलीशियस है, फुल हेल्थ बेनिफिट्स है। ये आपको इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में ये था, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉलीथिलीन टेट्राफिल्ट्रेट का भी यहाँ पे बात हमने कर रखी थी ऊपर में। पेट्स जो आप बॉटल वगैरह खरीदते हो, पानी की बॉटल वगैरह देखोगे उसमें भी आपको ये दिखेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस
जो हमने एनालिसिस करके आपको सोर्स के साथ बताने की कोशिश किया। तो पहला वीडियो जो हमारा था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमने बात की थी। बाकी इसमें जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कुछ सेक्शन था, कुछ आपको साइंस एंड टेक का भी पार्ट था। पहले वाले पार्ट में भी आप देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के आप देख सकते हो। पहले वाले पार्ट में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं और कुछ कोर ज्योग्राफी है जो उसका क्वेश्चन है, और कुछ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ये इन्वायरमेंट एंड प्लस ज्योग्राफी हमने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, चलिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।